वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ही क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछते रहते हो थ्रू ईमेल्स या कॉल भी करते हैं आप, या फिर डायरेक्टली और किसी मीडिया से आप मुझे बोलते रहते हैं। नंबर वन है उसमें कि जो एडी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा कितने मंथ बाद होगा, यानी कि हमारे पास कितना टाइम है अभी प्रिपरेशन के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन होता है, क्या इसका प्रीलिम्स होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप होगा या नहीं होगा, इस पे भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि जो ऑप्शनल पेपर्स है उस यानी कि उसका स्टडी मटेरियल जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके लिए कौन सा मटेरियल हम यूज़ करेंगे। चाहे कोई एमएससी मैथमेटिक्स है या फिर किसी कोई और मास्टर्स किया है उन्होंने, तो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम पहला वाला पॉइंट क्लियर करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है ना, अभी टाइम है आपके लिए, अभी बहुत बहुत टाइम हो सकता है। मिनिमम हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होगा कि JKPSC कब एग्ज़ाम लेगा, लेकिन मिनिमम हम चलेंगे। अगर आप मिनिमम है 90 डेज आपके पास, यानी कि 3 मंथ्स आप मिनिमम प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम मैंने रखा है कि जब कम से कम टाइम होगा, कम से कम तो 3 महीने तो होगा ही होगा। तो मैक्सिमम हम चलेंगे 6 मंथ्स के साथ। ओके, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं और 3 मंथ्स हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 6 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है कि अभी हमारे पास 90 डेज हैं, तो 90 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और 3 महीने काफ़ी टाइम होता है, ये आपको सोचना है। ओके, उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो है कि क्या इसका प्रीलिम्स होगा, यानी कि MCQ बेस, या इसका जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल होगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक क्लियर बताऊंगा। सच की बात यह है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें प्रीलिम्स का कोई भी जिक्र नहीं है। जब आप KS की नोटिफिकेशन देखोगे या UPS की नोटिफिकेशन देखोगे, उसमें पहले जब एग्जामिनेशन सेक्शन पे आते हैं वहां पर पहले पॉइंट पे आता है प्रीलिम्स। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वहां पर रिटन, उसके बाद वाइवा। लेकिन जब एडी की बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जब आप एग्जामिनेशन पे जाओगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम देखने को मिला है। और साथ में वहां पर मेंशन भी है कि हैंड राइटिंग अच्छे से लिख लेना। वहां पर वो भी एक पॉइंट है कि अच्छी हैंड राइटिंग, अगर गलत लिखोगे, तेज लिखोगे, फास्ट लिखोगे, उसके जो है मार्क्स कट भी सकते हैं। ये भी वहां पर एक पॉइंट मेंशन है। उससे साफ जाहिर होता है कि एग्जाम जो है ना रिटन हो सकता है, रिटन होने वाला है। तो दूसरा, उसके बाद वाइवा है, वो तो पता ही होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर रिटन हो सकता है और रिटन, उसके बाद वाइवा। यहाँ पर प्रीलिम्स उसकी आप खुद भी अगर जाओगे, नोटिफिकेशन खुलोगी, वहां पर प्रीलिम्स या MCQ की कोई भी जिक्र, कोई भी बात नहीं है। अब दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जो बाकी जो जैसे मैथमेटिक्स में किसी ने मास्टर्स किया है या किसी स्टैटिस्टिक्स में किया है, उसको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है उसके लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार जब मैंने पहले ये वीडियो बनाया था, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल किया किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा, अगर आप जिस फील्ड में मास्टर्स है, जो चीज़ें आपने मास्टर्स में पढ़ी हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके। ये आप मान के चलो, आपको UPSC लेवल की प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर। अगर आप थ्योरेटिकल की बात करते हो, खासकर ऑप्शनल पेपर्स की, वैसी ही प्रिपरेशन यहाँ पर रहने वाले हैं। काफ़ी डेप्थ में जाना है, अच्छे खासे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी समझने हैं, जो टफ कंसेप्ट है वो भी समझने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी बच्चे ने इग्नो, मुझे ये भी आता है कि क्या इग्नो का मटेरियल वो यूज़ कर सकते हैं, उसने इग्नो के जरिए मटेरियल, फॉर एग्जांपल किसी ने जो है स्टैटिस्टिक्स में इग्नो के जरिए किया है या फिर इकोनॉमिक्स में इग्नो के जरिए मास्टर्स किया है, क्या वो कर सकते हैं इसमें, क्या वो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इग्नो का मटेरियल बहुत ही अच्छा मटेरियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से वो नोट्स बना सकते हैं या कोई और भी उसके साथ, जो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बुक्स होते हैं मास्टर्स में जो कि रिकमेंडेड बुक्स है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में वो भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई इशू नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, आप वो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जो मटेरियल आपने मास्टर्स में किया है वो मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ आपको यहाँ पर है, क्योंकि लेवल जो एग्ज़ाम की है वो
काफ़ी अच्छी लेवल है, अच्छे यूपीएससी लेवल एग्जाम है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपके नोट्स जो है स्टैंडर्ड होने चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, बहुत कम बच्चों ने देखा वो, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक पढ़ाया है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। वहाँ पर मैंने बेसिक समझाया आपको, मैंने वहाँ पर कोई भी टफ कंसेप्ट नहीं, जो बेस होता है डिमांड के कुछ कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो भी अच्छा लगे। अगर आपने नहीं देखा, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आपको जो है इकोनॉमिक्स का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, और भी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।